कहते हैं ना दोस्तों कि शक एक ऐसी बीमारी होती है कि ना इंसान को चैन से जीने देती है, ना रात में चैन से सोने देती है। लेकिन इंसान इसी बीमारी में ऐसा घिर जाता है कि इसको दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला लेता है। लेकिन उसी एक गलत फैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक महिला इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है, बल्कि उसी के 2 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ भी हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर, और उसी का एक थाना लगता है बिंदुकी थाना, और उसी का एक गांव पड़ता है शाहपुर। मैं बात कर रहा हूं 25 मई 2020 का दिन होता है। तो वही लगभग सुबह का आसपास का टाइम यहाँ होता है, एकदम भोर का लगभग 5:30 बज रहे होते हैं। तो उसी बीच गांव का लगभग दक्षिणी छोर पर एक मकान होता है। उसी मकान से काफ़ी ज़ोर शराबा हल्ला होने लगता है कि छत्रपाल ने अपनी प्रेमिका ननकी का काफ़ी बेरहम तरीके से हत्या कर दी। और यही खबर जैसे आस पड़ोस सुनते हैं तो आस पड़ोस वाले वह भी शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। और इसी शोर शराबे की बात सुनकर आस पड़ोस के गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाता है। वहाँ भीड़ लगने के बाद तुरंत इस चीज़ की सूचना जो होता है गांव के प्रधान को पहुंच जाता है। अब गांव के प्रधान जो होते हैं तुरंत ही पहुंचते हैं तो नज़ारा देखकर काफ़ी दंग से रह जाते हैं, क्योंकि वह जो गैलरी होता है उसी गैलरी में एक महिला की जो होता है डेड बॉडी पड़ा होता है, और उसी महिला के गले पे मौके पर गमछा लपेटा हुआ था। हम प्रधान तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस महिला की हत्या इस गमछे से की गई है। तुरंत ही इस चीज़ की जो सूचना होता है उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो पड़ता है बिंदुकी में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं नंदलाल। जैसे ही खबर पाते हैं अपने टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर जो होता है अब जाकर शाहपुर गांव में पहुंचते हैं। शाहपुर गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं गांव के बाहर जो होता है वह मकान होता है। तो उसी मकान के जो होता है जस्ट अगल बगल पूरा भीड़ सा लगा हुआ था, पूरा एकदम हल्ला गुल्ला पसरा होता है। हल्ला गुल्ला देख कर जो होता है पुलिस काफ़ी वहाँ से तुरंत ही उस मामले को समझ भी जाते हैं कि मामला जो होता है यह काफ़ी गंभीर हो चुका होता है। अब पुलिस को जैसे ही भीड़ देखती है तो अपने आप छटना शुरू हो जाती है। अब पुलिस तुरंत ही धकाधक उसके अंदर पहुंच जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा नाक की जाती है तो वहाँ पर देखती है कि एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह डेड बॉडी जो होता है गमछा से लिपटा हुआ है। और आस पड़ोस जो होते हैं जितने भी लोग खड़े होते हैं सबके चेहरे पर एकदम रोता सा चेहरा बना हुआ होता है। पुलिस को समझने देर नहीं लगती, सब इनके जानने वाले होंगे। पुलिस वहाँ जो होता है खड़े लोगों से काफ़ी पूछताछ करती है। तभी उसी में से एक महिला होती है, वह महिला जिसकी उम्र होती है लगभग 18 साल के आसपास, जिसका नाम होता है शारदा। उसी समय पुलिस के सामने बेवक बताने लग जाते कि साहब यह हमारी मौसी है ननकी, जो कल अपने मौसा छत्रपाल के साथ जो होता है यहाँ पर आए थे। लेकिन जैसे शाम के टाइम खाना पीना खाकर आराम से हम सो रहे थे तो लगभग रात का वही 1-2 बजे के आसपास का टाइम होता। उसी बीच हमारे जो मौसी होती है ननकिया और उनके जो पति होते हैं यानी कि हमारे जो मौसा होते हैं छात्रपाल, दोनों आपस में झगड़े तकरार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी बीच हमारे जो मौसा था गुस्सैले अवस्था में वह गेट से बाहर निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद भोर का टाइम हम 5 बजे अपने मौसी के कमरे में जाते हैं तो नज़ारा देखकर हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि हमारी मौसी जो होती है वह ज़मीन पर पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी होती है और उनके गले पर यही गमछा लिपटा हुआ था। तुरंत वहीं पर हम शोर शराबा शुरू कर देते हैं। हमारे शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास की रहने वाली एक मौसी होती हैं जो रिश्ते में लगती है, वही तुरंत ही चीज़ की शोर शराबा गाँव में दे देती हैं और गांव के जो प्रधान होते हैं आपको दे देते हैं। अब जैसे ही थाना प्रभारी नंदलाल इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद उनके कानों पर तो विश्वास नहीं होता है कि आखिर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तभी पुलिस देखती है कि बगल में 2 महिला और खड़ी होती हैं जो काफ़ी तेज़ तल्ला से चीख रही होती हैं। तभी पुलिस पूछने लग जाती है तो पता चलता वह महिला जो होती है उस महिला की अपनी माँ होती है चंद्रावती, जो काफ़ी तेज तर्रा से चीख रही होती है। पुलिस चंद्रावती से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दामाद ने ही तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा किया है? तुरंत चंद्रावती जो होती है गुस्सैले अवस्था में कहने लग जाती है कि साहब यह हमारे दामाद नहीं है,
यह हमारे ही बेटी का प्रेमी है छत्रपाल। हमारा दामाद जो होता है इसी घर का रहने वाला होता है अंबिका प्रसाद, जो ठीक आज 5 साल पहले ही अपनी ही पत्नी को छोड़कर चला गया। लेकिन हमारी बेटी की मर्जी हमारे आगे नहीं चली और यह अपना जो था प्रेमी बनाकर इसी घर में छत्रपाल के साथ रह रही थी। लेकिन हमारी बेटी जो थी कभी कभी फ़ोन करके हमें बता देती थी कि हमारे ही प्रेमी छत्रपाल से कभी बीच बीच में झगड़े तगार होते थे। झगड़े तगार इतने होते थे, कभी कभी छत्रपाल जो होता है अपनी प्रेमिका जो होती है वो नंदिनी की पिटाई कर देते हैं और जिस वजह से नंदिनी काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है। अब इसी तरह से हमें विश्वास है कि आज वह सारा कारनामा कर चुका होता है। अब पुलिस जो होती है अब उसी समय जो शारदा खड़ी होती है, शारदा से पुलिस काफ़ी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है उसके मौसा जो होते हैं छत्रपाल के ही ऊपर उस समय हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम उसी समय उठाकर ननकी के बॉडी को फतेहपुर के ही उसी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और जब भिजवा देती है पुलिस की टीम, उसी दिन हो जाता है इस घटना को पूरा तरह से खुलासा करने के लिए तैयार बैठी होती हैं। थाना प्रभारी नंदलाल उसी समय जो होते हैं अपने से बड़े अधिकारियों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, एसपी साथ में कई लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और इसी मामलों को उसी दिन रफा दफा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तभी जो होता है चंद्रावती से ही अब जो होता है छत्रपाल का मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। पता लगता है छत्रपाल का जो मोबाइल नंबर है वह स्विच ऑफ बताता है। पुलिस उसी समय छत्रपाल की जो होता है पूरी तरह से खोजबीन करती है। काफ़ी दोस्तों के पास फ़ोन करती है, काफ़ी लोगों के पास फ़ोन करती है, लेकिन तब भी नहीं पता चलता है। पुलिस जो होती है थाने लौटाती है। लौटाने के बाद पुलिस अब जो होता है छत्रपाल के पीछे कई सारे मुखबिर लगा लगती है और उसका मोबाइल नंबर जो होता है उसी समय ट्रेस पे लगवा देती है, ताकि छत्रपाल का अगर मोबाइल कहीं भी ऑन हो तुरंत ही पुलिस के हथकंडे चढ़ जाए। अब पुलिस जो होती है इसी फिराक में लगी रहती है। तभी 29 मई 2020 का दिन होता है। उसी समय शाम का टाइम होता है तो एक मुखबिर जो होता है थाना प्रभारी नंदलाल के पास फ़ोन करता है। वह कहने लग जाता है कि साहब समय छत्रपाल जो है बिंदगी के बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है। और जैसे थाना प्रभारी नंदलाल का खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल पर टीम को इकट्ठा करते हैं, जिप्सी निकालते हैं तो उसी बिंदगी बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिप्सी देखता है तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देता है। पुलिस तुरंत उसका पीछा करती है, काफ़ी दूर तक पीछा करती है। तभी राम जानकी एक मंदिर पड़ता है, उसी राम जानकी के मंदिर के पास वह व्यक्ति गिर जाता है। पुलिस तुरंत जाकर उसको पकड़ती है, उसका नाम पूछते तो वह बताने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है छत्रपाल। अब बिना किसी देरी के पुलिस जो होती है तुरंत ही छत्रपाल को उसी जिप्सी में बैठाती है। जिप्सी में बैठाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अपने ही पुलिस थाना बिंदुकी ले आती है। बिंदुकी ले आने के बाद पुलिस के इस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं नंदलाल अब तुरंत ही छत्रपाल से वहीं समय उसी बात को लेकर छेड़खानी शुरू कर देते हैं। वह कहने लग जाते हैं तुमने अपनी प्रेमिका नंदिनी की हत्या क्यों की। लेकिन जो होता है यह बात सुनकर वह तुरंत ही सन्न सा रह जाता, वह कहने लग जाता है कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यह हमारे घर का कोई सोची समझी साजिश के तहत हमारी किसी की चाल हो सकती है। नंदलाल जो होते हैं उसकी बात को तवज्जो नहीं देते। ना देने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है वहाँ पर काफ़ी लोगों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद तुरंत ही पुलिसिया अंदाज़ दिखाती है और जैसे पुलिसिया अंदाज़ पुलिस दिखाना शुरू कर देती है पुलिस के सामने छत्रपाल जो होता है उसी समय बिना किसी देरी के तुरंत जो होता है अपनी प्रेमिका नंदिनी का हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो कबूल करता है इसे सुनने के बाद पुलिस को जो होता है अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर और उसी का एक कस्बा लगता है अमौली। वहीं के रहने वाले होते हैं चंद्रभान, उन्हीं की पत्नी होती है चंद्रा उर्फ चंद्रावती। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। जो सबसे छोटा बेटा होता है वह होता है मोहन और जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है बड़की और जो मझली बेटी होती है वह होती है बस यही नंदिनी। असल में जो बड़की होती है उस समय अपने पिता के साथ रहकर उनका घर गृहस्थी में काफ़ी ज़ोरों तोरों से हाथ बटा रही होती है। लेकिन जब चंद्रभान को लगने लगता कि हमारी जो बड़ी बेटी है बड़की वह शादी के दरीज पर पूरी तरह से पहुंच चुकी है तो उसी बीच अपनी बड़ी बेटी जो होती बड़की की शादी कराने के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं। काफ़ी जगहों पर तलाशी करते हैं, महीनों बीत जाते हैं। तभी चंद्रभान के रिश्तेदार होते हैं उनको खबर देते हैं कि इसी फतेहपुर के खागा कस्बा पड़ता है, वहीं के रहने वाला होता है हरदीप, जो देखने में काफ़ी परिवारिक का एक अच्छा खासा लड़का भी है। और जैसे इस बात को पता जो होता है चंद्रभान को लगता तो अपनी बड़ी बेटी जो होती है उस समय बड़की की शादी हरदीप के साथ करा देते हैं। अब जो होती है बड़की अपने पति के साथ वहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक जो होती है बड़की से ठीक 4 साल छोटी होती है वह होती है ननकी।
ननकी देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत भी होती है, चंचल भी होती है, लेकिन पढ़ने भी काफ़ी तेज़ तर्रार भी होती है। लेकिन चंद्रभान जो होते हैं अपनी बेटी को अपने घर में काफ़ी बेहतर तरीके से पाल परवरिश भी कर रखते हैं। इसी बीच जो होती है बड़की की जो छोटी बहन होती है वह होती है ननकी। ननकी जो होती है अब अपने पिता के बल पर अपने घर में काफ़ी तेज तर्रार रोब जलाना भी शुरू कर देती है। इसी बीच चंद्रभान को लगने लगता है कि अपनी जो होती है बेटी की भी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेटी होती है अब नंदिनी अपने हाथ से निकलती जा रही है। इसी बीच चंद्रावती भी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए रिश्ते देखने के लिए पूरी तरह से रिश्तेदारों को बोल देते हैं। तभी जो होती है चंद्रभान के रिश्तेदार होते हैं अब रिश्ते की तलाशी में लग जाते हैं और उन्हें रिश्तेदारों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जो एक जाना माना ज़िला पड़ता है फतेहपुर, और उसी का एक गांव पड़ता है, वह पड़ता है शाहपुर। वहीं के रहने जगत राम, उनके टोटल 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बड़ा बेटा होता है शिव प्रसाद और छोटे का नाम होता है अंबिका प्रसाद, और छोटी जो बेटी होती है वह होती है अनीता। शिव प्रसाद जो होता है असल में उस समय एक अपनी शादी की उस दहलीज पर पहुंच चुका था, जिस वजह से उसके जो पिता होते हैं उस समय अपने बड़े बेटे शिव प्रसाद की शादी के लिए रिश्ता भी देख रहे हैं। उसी बीच उसकी शादी भी कर देते हैं। शिव प्रसाद जो होता है अपने परिवार को लेकर उसी समय जो होता है इलाहाबाद चला जाता है, वहीं पर नौकरी करता है। पूरे परिवार को लेकर शिव प्रसाद वहीं बस जाता है। अब घर में एक बेटा बचता है अंबिका प्रसाद। अंबिका प्रसाद जो होता है अपने पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में खेती का व्यापारी जो होता है काफ़ी ज़ोरों तोरों से चलाना शुरू कर देता है और चलाने भी लगता है। होते हैं जगत राम उसके तरक्की को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब खुश हो जाते हैं तो उसी बीच जो होता है उनको लगने लगता है कि अपने बेटे जो होता है अंबिका प्रसाद की शादी भी कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी अच्छी खासी चलना भी चाहिए। इसीलिए अब अपने बेटे के लिए रिश्ता भी की तलाशी भी करते हैं। तभी उनको भी पता लग जाता है कि चंद्रभान की एक बेटी है, वह बेटी है नंदिनी, जो देखने में काफ़ी चंचल भी है। उसी बीच जैसे ही चंद्रभान को पता चलता है तो जगत राम से आके बात करते हैं। बात करने के बाद साल 2004 का वर्ष होता है। उसी वर्ष में जो होता है जनवरी का महीना होता है। उसी बीच जाकर ननकी और अंबिका प्रसाद की जो शादी होती है काफ़ी बेहतर ढंग तरीके से जो होता है अब जाकर चंद्रभान और जगत राम अपनी बेटी और बेटे की शादी काफ़ी बेहतर तरीके से कर देते हैं। अंबिका प्रसाद जो होता है पहली रात का दिन होता है और उसी दिन जैसे ही अब उसकी खूबसूरती को देखते एक ही नज़र में ननकी का दीवाना सा हो जाता है। वह सोचने लग जाता है इससे अच्छी खूबसूरत लड़की हमें हमारी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकती थी। तभी वही रात का पहला दिन होता है। उसी बीच जैसे ही ननकी के साथ रिलेशन रखना चाहता है तो उसी बीच उसका जो शरीर होता है थोड़ी देर में जवाब दे देता है। ननकी को तुरंत ही उसी समय खटास सी मच जाती है। उसका जो सपना होता है ननकी का उसी समय चकनाचूर हो जाता है। वह काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि हमारी ज़िंदगी में लग रहा है यही बचा दिन था, और इसीलिए ननकी तुरंत ही वहीं पर खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। अभी अंबिका प्रसाद कहने लग जाता है कि हम अपना इलाज करवा रहे हैं, यह इलाज जब ठीक हो जाएगा तो हम तुम्हें वासु ज़रूर दे देंगे। अब इसी इनका जो रिश्ता होता है चिड़चिड़ापन में बन जाता है। अब ननकी और अंबिका प्रसाद का रिश्ता ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है, चलने भी लगता है। समय गुजरने लगता है। इनके ज़िंदगी में 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बड़ी बेटी का नाम होता है पूजा और छोटे बेटे का नाम होता है राजू। जैसे ही दोनों घर में होते हैं तो उसी समय जो होता है अंबिका प्रसाद को लगने लगता है कि अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए जो होता है हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए अंबिका प्रसाद जो होता है अपने पास में जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। काफ़ी मेहनत करता, जोर तरार से मेहनत करता, जिस वजह से अंबिका प्रसाद के घर में पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन जब अंबिका प्रसाद जो होता है सुबह काम के लिए निकल जाता तो शाम को लौटता काफ़ी थका हारा लौटता। लौटने के बाद जैसे अपने बिस्तर पे सोता तो उसी समय ननकी के सामने तुरंत ही टस हो जाता। ननकी इसी वजह से काफ़ी जो होती है हताश सी रह जाती। उसको लगने लगता कि हमारे जीवन में हमारा सुख लिखा ही नहीं है। इसी को लेकर जो होता है अब अंबिका प्रसाद को रात रात में ताने देना शुरू कर देती। वह कहने लग जाती अगर तुम्हारे बस की हमारे सुख देना नहीं था तो हमसे शादी क्यों की। लेकिन अंबिका प्रसाद जो होता है ननकी की बात को हंस को टाल देता है, लेकिन ननकी जो होती है उसकी बात को अपने दिल में समा लेती है। और अब आए दिन जो होता है ननकी और अंबिका प्रसाद के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देता है। और यही सिलसिला जो होता है अब ननकी का चलता भी रहता है। समय बीतते लगता है, लेकिन ननकी को लगने लगता है कि हमारे शरीर अब जो होता है वह सुख नहीं पाएगा। तभी ननकी का कुछ दूर पर रहने वाला होता है और यह होता है छत्रपाल, जिसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ कर चले गए होते हैं। लेकिन छत्रपाल का एक अपना बड़ा भाई होता है, उसके भाभी होते हैं। अपने भाभी और भाई के साथ जो होता छत्रपाल उसी मकान में रहता था
अपने जो होता पारिवारिक खर्चा वर्चा चलाने के लिए छत्रपाल जो होता है पास में जाकर मजदूरी भी करता था। लेकिन उसी मजदूरी करते वक्त जो होता है मजदूर के ही तौर पर जो होता है उसकी मुलाकात जो होता है अंबिका प्रसाद से हो जाता है, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। इसी बीच दोनों की अंबिका प्रसाद और छत्रपाल की दोस्ती हो जाती है। और इतनी दोस्ती हो जाती है कि शाम के टाइम जो होता है एक बार बैठ कर दोनों पैग भी लगा लेते हैं। पैग लगाने के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी भी हो जाती है। अब अंबिका प्रसाद के घर जो होता है छत्रपाल का आना जाना बढ़ जाता है। लेकिन छत्रपाल का जो होता है नज़र एक दिन जाकर अंबिका की जो पत्नी होती है ननकी पर पड़ता है। और जैसे ही ननकी पर पड़ता है तो देखता है ननकी की खूबसूरती, एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है। दीवाना होने के बाद आए दिन ननकी से मिलने के लिए जो होता है अंबिका प्रसाद से बहाना ढूंढता है और अंबिका प्रसाद के साथ मिलकर अंबिका प्रसाद के घर आके धमक जाता है। जैसे ही ननकी की नज़र जो होता है छत्रपाल पे पहुंचता है, छत्रपाल को देख कर ननकी को लगने लगता कि हमारे मन के खरा उतार सकता। इसीलिए अब आए दिन जो होता है ननकी भी छत्रपाल का रास्ता देखना शुरू कर देती है। इधर इन दोनों के बीच मन ही मन प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच दिल की बात रखने के लिए किसी दोनों में एक की हिम्मत नहीं बनती थी। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच जैसे छत्रपाल आता है तो देखता दरवाज़ा खुला हुआ है। खुला दरवाज़ा देखकर तुरंत ही बिना आवाज़ लगाए अंदर घुस जाता है। तो देखता है कि ना घर में अंबिका प्रसाद है ना उसकी माँ भी है। उसी बीच और अंदर दाखिल होता देखता बेडरूम होता, उसी बेडरूम में नंदिनी बैठी होती है जो एक पूरी तरह से अदरवस्थ बैठी होती है। तो उसी बीच जैसे ही नंदिनी की नज़र पीछे मुड़ता है तो छत्रपाल को देखती है, देखते ही तुरंत ही उसको इशारा कर देती है। छत्रपाल तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर नंदिनी अब चाहती क्या है। नंदिनी की इसी इशारे को समझ कर छत्रपाल उसके पास जाता है और बेडरूम में उसको तुरंत ही ले जाता है और वहीं पर उसके साथ संबंध बना देता है। और नंदिनी जो होता है इसी संबंध को उसी दिन सुख पाती है। उसको सुख पाने के बाद तुरंत ही अपने प्यार का जो सुख होता है पूरी तरह से उतर सा जाता है और उसी अपने दिल का राजकुमार जो होता है छत्रपाल को मान लेती है और छत्रपाल को ही अपना प्यार समझना शुरू कर देती है और चाहने भी लगती है। बेधड़क जो होता है अपने घर में जब मन करता तो छत्रपाल को जो होता है फ़ोन के द्वारा बुला लेती, अपने घर में संबंध बना लेती। अब यही संबंध जो होता सिलसिला आए दिन चलना शुरू होता था और चलने भी लग जाता है। चलते चलते लगभग 3 साल का वक्त बीत जाता है। ना घर में किसी को पता चलता है ना कोई इस बारे में जान ही पाता है। तभी एक दिन वही दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच नंदिनी का जो मकान होता है वह पूरी तरह से आधा कच्चा सा होता है और उसी मकान के बगल एक और मकान होता है। उसी मकान पे एक महिला चढ़ी होती है। वह महिला जैसे ही अपनी नज़र उसी मकान की तरफ घुमाती है तो वहीं पर जो होता है एक साथ खड़े हुए छत्रपाल और ननकी को देख लेती है। देखने के बाद उसके मन में वही बात समा जाती है। महिला गाँव में जाती है, यही बात पूरे गाँव में बांट देती है। बांटने के बाद पूरे गाँव में पूरी तरह से सनसनाहट सी बन जाती है। बनने के बाद इसकी सूचना जो होता है अब जाकर ननकी का जो पति होता है अंबिका प्रसाद के कानों पर पहुंचता और जैसे ही पहुंचता है तो अंबिका प्रसाद तुरंत ही आता है। शाम के टाइम अपनी पत्नी से यही बात जिक्र करता है तो उसकी जो पत्नी होती है अपने बात के छुपाने की वजह जो होता है उसके सामने धड़ धड़ बेवक बात रखना शुरू कर देती है। वह कहने लग जाती है कि तुम्हारी बस की बात तो है नहीं, अगर कोई आ रहा तो उसको रोकते क्यों है। इसी बात को लेकर जो होता है अंबिका प्रसाद वहीं गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद अपना मूड नीचे कर अपनी पत्नी का डांट डपाट लगाकर वहीं पर कहने लग जाता है कि हम तुम्हें बेतहा प्यार करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें अपने दिल से भी चाहते हैं। ना किसी को देख सकते तुम्हारे साथ, ना किसी को दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो होती है नंदिनी तुरंत ही अपनी बात पर अड़ी रहती है और इसी अड़ी बात पर उसी बीच दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं। झगड़े तकरार के बीच जो होता है अंबिका प्रसाद अपना मूड नीचे कर चला जाता है। अब नंदिनी जो होती है उसी दिन उसके मन में एक शंका सा बैठ जाता है, अगर किसी दिन हमारा पति हम लोग को देख लिया तो किसी दिन हमारे लिए जो होता है एक अनहोनी सा बन जाएगा। इसीलिए सावधानी बरत कर जो है छत्रपाल को अपने घर बुलाती है और सम्मान बनाती। अब यह सिलसिला जो होता है आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। तभी जो होता है जनवरी साल 2015 का दिन होता है। वही जनवरी का दूसरा सप्ताह होता है। उसी बीच शाम का लगभग 2 बजे आसपास का टाइम होता है। तो एक ही कमरे में जो होता है छत्रपाल और उस समय ननकी संबंध बना रहे थे। उसी भी उसका जो पति होता है अंबिका प्रसाद दरवाजे पर खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा होता है। उसी बीच ननकी को जो नज़र होता है वह जाकर उसी समय अंबिका प्रसाद पहुंचता। अंबिका प्रसाद जैसे देखता भन्ना आ जाता है और भन्नाने की अवस्था में जो होता है छत्रपाल वहां से फरार हो जाता है। तो ननकी जो होती है अपने पति से आकर भिड़ जाती है। वह कहने लग जाती है कि अब तुम्हारे सामने ही जो होगा रासलीला होगा, आगे जो होता तुम कुछ करने वाले हो नहीं। अगर तुम्हारी बस की देखना नहीं तुम इस घर को छोड़ के जा सकते हो। और जैसे उस समय इस बात को अंबिका प्रसाद सुनता है तुरंत ही उसी समय निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद बिना कुछ खाए पिए तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है। इसी समय ननकी को पूरा विश्वास हो गया होता है कि अब अंबिका प्रसाद दोबारा लौट के नहीं आया। छत्रपाल तुरंत ही मौका पा जाता। मौका पाने के बाद बेधड़क जो होता है ननकी घर आ जाता और वही रिश्ता रखना शुरू कर देता। उसी दिन से जो होता है ननकी को छत्रपाल अपना पत्नी बना लेता। बनाने के बाद बेधड़क उसी घर में रहना शुरू कर देता है। समय बीतते चला जाता है। लगभग 4 साल का ऐसे वक्त बीत जाता है। इसी बीच
अब जो होता है ननकी की जो बड़ी बेटी होती है पूजा, जिसकी उम्र उस समय 10 साल हो जाती है, और जो छोटा बेटा होता है जिसका उम्र लगभग उस समय 5 साल हो जाता है। अब उसी बीच जो होता है छत्रपाल को लगने लगता है कि हमारे बीच जो होता है इनकी बेटी और बेटा दरारें बन रही। उसी बीच होता है इसी बात को लेकर छत्रपाल कभी कभी बेटी और बेटा को पिटाई भी कर देता था, जिस वजह से ननकी काफ़ी चिंतित में पड़ जाती है। अब इसी चिंतित को दूर करने के लिए ननकी जो होती है तुरंत उसी समय अपनी बेटा और बेटी को तुरंत ही अपने मायके भिजवा देते हैं, और वहाँ पर जाकर ननकी की बेटी और बेटा रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी अंबिका प्रसाद दोबारा अपनी ना बेटी ना पत्नी का हाल लेने के लिए कभी आ पाया। लेकिन जब भी ननकी का मन करता तो अपने मायके जो था अमौली व कभी कभी अपने बेटों से मिलने के लिए चला जाती, लेकिन उसका मिलना जुलना काफ़ी बार बार आना जाना होता है। इसी वजह से छत्रपाल के मन में एक शंका सा समा जाता, वह सोचने लग जाता कि हो ना हो नंदिनी का कोई अपना जो होता है यार ज़रूर उसके मायके में होगा, इसलिए नंदिनी बार बार मायके जाती है। और इसी बात को लेकर जो था एक दिन छत्रपाल नंदिनी से छेड़छाड़ कर देता है। छत्रपाल की बात सुनकर नंदिनी काफ़ी गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आने के बाद वहीं झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। अब झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है, यह सिलसिला अब छत्रपाल नंदिनी के साथ आए दिन शुरू कर देता है। यहाँ तक बढ़ जाता है कि छत्रपाल कभी कभी नंदिनी के साथ पिटाई भी कर देता है। तभी जो होता है नंदिनी की जो बड़ी बहन होती है बड़की, उसी की एक अपनी बड़ी बेटी होती है शारदा, जो खागा की रहने वाली होती है। शारदा और ननकी की काफ़ी जो होता फ़ोनों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी, बात भी होती थी। तभी ननकी जो होती है अपनी बड़ी बहन की बड़ी बेटी से बात कर रही थी। उसी समय बोल देती है कि तुम हमारे घर आ जाओ, क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। और जैसे ही शारदा सुनती तुरंत अपनी मौसी की बात मान लेती है। मानने के बाद शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो होता है उसी समय ननकी का जो आशिक होता है छत्रपाल जैसे ही घर आता है तो उसी समय ननकी उससे बोलने लगती है कि तुम हमारी बेटी जो होता है शारदा को लेने के लिए वह जाकर खागा चले जाओ और उसको लेकर चले आओ। और जैसे छत्रपाल सुनता तुरंत तैयार हो जाता, तो उसी समय जो होती ननकी अपने आशिक को कुछ पैसे निकाल कर अपने जेब से देती है। और देती तो उसी समय जैसे ही दरवाज़ा नाक कर छत्रपाल जाता तो उसी समय ननकी के ससुराल का एक व्यक्ति होता है उसी समय दरवाजे पर दाखिल होता। वह पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है गोमत। पहुंचता तो उसी समय घर के अंदर जाता है। जाने के बाद वह चला जाता तो है, लेकिन पड़ोसी देखते हैं कि जो होता ननकी का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। अंदर चले जाते तो ननकी के पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते कि हो ना हो इनके घर में कुछ ना कुछ खिचड़ी ननकी पटका रही है। और शाम का टाइम हो जाता। शाम के टाइम छत्रपाल जो होता है शारदा को लेकर घर पहुंचता है। तो रात के टाइम में जो होता है छत्रपाल बाहर जाता है, खड़े होता है तो वहाँ कुछ पड़ोसी जो होते हैं आपस में चर्चे कर रहे होते हैं कि इनके घर में रात में आया था एक व्यक्ति, पूरी रात दरवाज़ा बंद था। और जैसे यह बात जो होता है छत्रपाल सुनता तो उसी समय भन्ना आ जाता है। तो उसी दिन आता है। आने के बाद जो होता है 25 मई 2020 का दिन होता है। तो उसी दिन वही रात का टाइम होता है। उसी बीच जैसे ही घर में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद तुरंत ही उसी समय उसी बात को लेकर झगड़े कहने लग जाता है, जो तुम्हारे पास आया था तुमने उसे कैसे खुश किया। और जैसे इस बात की नंदी सुनती है तुरंत ही वह घबरा जाती है। घबराने के बाद नंदिनी उसी समय छत्रपाल से भिड़ जाती है। भिड़ने की अवस्था में जो होता है नंदिनी के पल्लू से लगभग 1000 का 500 का नोट निकलता है। उसी बीच जैसे ही वह देखता छत्रपाल, उसके जो होता है गुस्सा 7वें आसमान पहुंच जाता। वह कहने लग जाता है पैसा जो होता है तुम्हारा आशिक तुम्हें देकर गया है और बता दो कब से यह चक्कर चल रहा है। नंदिनी जैसे सुनती है तो उसी समय और भन्ना आ जाती है। भन्नाने की अवस्था में इतने झगड़े तकरार हो जाते हैं कि उसी भी छत्रपाल का जो दोनों हाथ होता है वह नंदिनी के गले पर पहुंच जाता है। गले पर पहुंचने के बाद उसी समय उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। और उसी समय जो है छत्रपाल बेबाक हो जाता है, वहीं पर खड़े रहता है। खड़े रहने के बाद तुरंत ही वह बिना देरी के जैसे ही 5 बजे का भोर का टाइम होता है उसी भी दरवाज़ा जैसे खुलता है। इसकी जो खबर होती है अब नंदिनी की अपनी जो बड़ी बहन होती है बड़की की बेटी शारदा बगल वाले कमरे में होती है। उसी समय जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुनती है उठकर उसी समय अपनी मौसी के कमरे में जाती है। सारा नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। पड़ोसी पहुंचते हैं। अब पड़ोसी के प्रधान के द्वारा इस चीज़ की सूचना थाने में जाती है। लेकिन वाकई में पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के जो होता है या उस समय छत्रपाल की तहरीर पर आता है, उसी में पुलिस की टीम जो होती है छत्रपाल को ले जाती है। वो वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की टीम छत्रपाल के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।